प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर मुसीबत को अवसर में बदलने पर जोर देते हैं, लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान को राजस्थान के मौजूदा सियासी हालात से जोड़कर शिवसेना ने सामना में तंज कसा है। शिवसेना की माने तो प्रधानमंत्री की मुसीबत को अवसर में बदलने वाले बयान को बीजेपी ने सही अर्थों में समझा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार थी, तब भी कई बार शिवसेना ने बीजेपी को आंखें दिखाई थी, कई नीतियों को लेकर सवाल खड़े करती थी। और अब जब शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है तो उसके तेवर और भी तल्ख हो गए हैं, जिसकी पानगी शिवसेना के मुखपत्र सामना में अक्सर देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ आज एक बार फिर सामना में छपे संपादकीय में देखने को मिल रहा है। शिवसेना ने सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबत को अवसर में बदलने वाले बयान पर कटाक्ष किया है। शिवसेना ने सामना में लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, मुसीबत को अवसर में बदलने का यही सही समय है। हमें ऐसा ही लग रहा था कि मुसीबत मतलब मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी और अवसर मतलब स्वावलंबन। बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान को सही अर्थों में समझ लिया है और मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत को अवसर मानकर राजस्थान में एक स्थिर सरकार के पैरों को खींचना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए सामना में लिखा गया है, बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके करीबी 22 विधायकों को अपने खेमे में मिलाकर मुसीबत को अवसर में बदल दिया, जिसके बदले में सिंधिया समर्थकों को छोटे छोटे मंत्री पद और खुद सिंधिया को भी केंद्र में मंत्री पद का गाजर दिखाया गया था। लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के चलते गाजर की खेती सूख गई है। इतना ही नहीं, सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं का भी जिक्र सामना में किया गया है। सामने में लिखा गया है, सचिन पायलट के दिल्ली जाकर गुपचुप तरीके से बीजेपी नेताओं से मिलने की खबर है। ये अफवाह भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस इससे सकते में है। पायलट कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन भला उनको दूसरों के पीछे भागने से क्या राजनीतिक लाभ होगा? अब अगर मौजूदा राजनीतिक हालात को देखा जाए तो दूसरी पार्टियों के लिए मुसीबत बीजेपी के लिए अवसर बनकर ही उभरी है। चाहे मध्य प्रदेश में सिंधिया के साथ 22 विधायकों का कांग्रेस खेमे से किनारा कर एमपी कांग्रेस को मुसीबत में डालना हो, या फिर गुजरात कांग्रेस के 8 विधायकों का पार्टी को अलविदा कहने का मामला हो, दोनों ही राज्यों में बीजेपी को एक अतिरिक्त राज्यसभा सीट जीतने का मौका मिल गया है और अब राजस्थान के समीकरणों पर सबकी नजरें हैं। अब राजस्थान में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।